नमस्कार साथियों, हमारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए आज की सुबह की शुरुआत करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। तो आइए देखते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक बढ़िया सा प्रश्न। बोल रहा है, एक बर्तन इथेनॉल से भरा हुआ है जिसमें 12 लीटर इथेनॉल निकालकर पानी मिला दिया जाता है। यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। मतलब एक बार करवे किया था, 2 बार और कर दिया। कई बार हुआ? यहाँ ध्यान देना है, क्या लिखा है? 2 बार और दोहराई जाती है। प्रारंभ में इथेनॉल की मात्रा ज्ञात कीजिए यदि अंत में पानी और इथेनॉल का अनुपात कितना है? 91:125 हो जाता है। यही नहीं क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन पे। क्या क्या है? पानी है और क्या है? इथेनॉल है। इथेनॉल से भरा हुआ है, इथेनॉल और पानी है। इथेनॉल है और क्या है? पानी है। 12 लीटर इथेनॉल निकालकर पानी मिला दिया गया। ये प्रक्रिया 2 बार दोहराया गया। ठीक है। प्रारंभ में इथेनॉल की मात्रा ज्ञात कीजिए यदि अंत में पानी और इथेनॉल कितना है? 91:125 है। मतलब देखिए यहाँ पे क्या क्या है? पानी है और क्या है? इथेनॉल। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? पहले पानी है, इसके बाद क्या है? इथेनॉल है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये कब है? अंत में है। कब है? अंत में। कब है? अंत में। 91 रेशियो का क्या है? पानी। और 125 रेशियो क्या है? इथेनॉल है। 91 रेशियो पानी है और 125 रेशियो इथेनॉल है। तो देखिए यहाँ पर, तो ये अंत में है। कब है? अंत में। जब ये सब प्रक्रिया दोहरा लिया गया है तब है। जब ये सब प्रक्रिया दोहरा लिया गया है तब कितना है पानी और इथेनॉल का अनुपात? 91:125। तो अब निकालेंगे। क्या पूछ रहा है? प्रारंभ में। किस में पूछ रहा है? प्रारंभ में। कब पूछ रहा है? प्रारंभ में। तो शुरू में, लास्ट में जब इतना बचा है, प्रारंभ में क्या होगा? इन दोनों को मिलाए थे। क्या किए थे? मिलाए थे। जितना मिलाए थे उतने होगा। रेशियो चेंज नहीं करता है कभी। टोटल कितना हो गया? 91 और 125 जोड़िए तो कितना होगा? 5 1 6। 5 1 6। 1 मिनट घंटा ध्यान दीजिए, इसको समझिए। हम जानते हैं समझ में नहीं आया होगा। मान लीजिए यहाँ पे क्या है? एक बर्तन है। क्या है? बर्तन है। इसमें क्या था? इथेनॉल था। क्या था? इथेनॉल था। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? इससे क्या किए कि हम 12 लीटर इथेनॉल क्या कर लिए? निकाल लिए। 12 लीटर इथेनॉल निकाल लिए। ये पहला बार हुआ। मान लीजिए इतना सा इथेनॉल क्या हो गया? ख़त्म हो गया। निकाल लिए। लेकिन फिर क्या किए? इसमें फिर हम 12 लीटर क्या कर दिए? डाल दिए। फिर ये कितना हो गया? जितना था उतने हो गया। कोई दिक्कत? यही प्रक्रिया फिर 2 बार दोहराए। फिर एक बार निकाले, फिर क्या कर दिए? भर दिए। फिर निकाले, फिर क्या कर दिए? भर दिए। तो पानी की इसका मात्रा बदल रहा है, इसका लीटर में कोई चीज़ चेंजिंग हो रहा है? जितना है उतने हो रहा है। मतलब कि रेशियो जो लास्ट में बचा हुआ है, ये दोनों का क्या होगा? योग होगा। ये दोनों का क्या होगा? लास्ट में योग होगा। मतलब प्रारंभ में जितना था, ये पानी का जितना लीटर था उतने लीटर है, और उतने लीटर इस क्वेश्चन के हिसाब से रहेगा। समझे? तो यहाँ पे इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि इसका मात्रा चेंज नहीं कर रहा है। अब आया बात समझ में? यहाँ पे 5 1 कितना हो गया? 6 हो गया। कितना हो गया? 6। और 12 5 1 6 9 2 11। और यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा? 1 1 यहाँ पे हो जाएगा 2। 200 कितना हो गया? 16 हो गया। चूँकि ये प्रक्रिया कई बार हुआ है? 3 बार हुआ है। कितना बार हुआ है? 3 बार। हमको कहाँ जाना है? शुरू से अंत से कहाँ जाना है? प्रारंभ में। अंत से कहाँ जाना है?
प्रारंभ में, अंत से कहाँ जाना है, प्रारंभ में। निकालना क्या है, एथेनॉल, इसीलिए काम किसके साथ करेंगे, एथेनॉल के साथ। प्रक्रिया कई बार हुआ है, 3 बार, इसीलिए इसको क्या कर देंगे, √3, √3। जब भी हमको नीचे से ऊपर की ओर जाना है तो क्या करते हैं, रूट का यूज करते हैं। ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हेल्प करेगा, सिंपल इंटरेस्ट में भी हेल्प करता है, ठीक। तो 125 किसका क्यूब है, 5 का, किसका है, 5 का। और 216 किसका है, 216 है 6 का, किसका है, 6 का। तो यहाँ 5 से कितना हो गया है रेशियो, 6। लास्ट अंत में एथेनॉल कितना था, 5, प्रारंभ में कितना था, 6। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कई रेशियो बढ़ा है, 1 रेशियो। कितना रेशियो, 1 रेशियो। और 1 रेशियो बराबर कितना दिया गया है, 12 लीटर। कितना लीटर, 12 लीटर। और पूछा क्या है, प्रारंभ में एथेनॉल की मात्रा। प्रारंभ में एथेनॉल की मात्रा कई रेशियो है, 6 रेशियो। तो निकाल देंगे कई रेशियो का वैल्यू, 6 रेशियो का वैल्यू। 6 गुना कितना कर देंगे, 12। तो वर्षा की 72 क्या लीटर। प्रारंभ में कितना एथेनॉल था, 72 लीटर। कितना था, 72। 5 से 6 हुआ है, 12 लीटर था, 2 लीटर था, 12 है। ऑप्शन है 72, देखिए तो। देखिए 72 है, लिख दीजिए 72 लीटर हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में ना आया है तो फिर से क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इसको फिर से बताएंगे, ठीक। आप देखिए यहाँ पे कई नंबर पे चलते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है 54 नंबर क्वेश्चन, बोला एक बर्तन दूध से भरा हुआ है, 23 लीटर दूध निकालकर पानी मिला दिया गया। यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। प्रारंभ में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए यदि आखिरी में दूध और पानी, क्या है, दूध और पानी का अनुपात कितना बचा है, 13:397। मिल्क है और क्या है, वाटर है। मिल्क है और वाटर है। कितना रेशियो में है, 1331 अनुपात कितना है, 397, यही ना। हमको निकालना क्या है, मिल्क। ये कब है, अंत में। कि कब का है, अंत में। अंत से कहाँ जाना है, प्रारंभ में। किस में जाना है, प्रारंभ में। प्रारंभ में जाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। 7 1 कितना होगा, 8, 7 1 8, 9 3 12, 13 3 16 1 17, सही है। 1700 कितना आ गया, 28 आ गया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। मतलब कई बार किया है, 3 बार किया है। कई बार किया है, 3 बार। तो इसके लिए प्रारंभ में जाने के लिए अंत से किस में जाना है, प्रारंभ में। अंत से किस में जाना है, प्रारंभ में। यहाँ भी मिल्क है, अंत से किस में जाना है, प्रारंभ में जाना है। तो क्या कर देंगे, 3 बार हुआ है तो 3 लेंगे, ठीक। कितना लेंगे, 3 लेंगे। अभी 1331 किसका स्क्वायर है, 11 का। कितना का है, 11 का है। कितना का है, 11 का है। और 1728 हो जाएगा 12 का। कितना का, 12 का। कितना का क्यूब है, 12 का क्यूब है। 11 से कितना हो गया है, 12। 11 से कितना हो गया है, 12। कई रेशियो बढ़ा है, 1 रेशियो बढ़ा है। 1 रेशियो बराबर कितना दिया गया है क्वेश्चन में, बोल रहा है 23 लीटर निकाल रहा है। मतलब 11 से 12 होने में कितना का डिफरेंस है,
23 लीटर का, कितना का 23 लीटर का। प्रारंभ में दूध की मात्रा कितना है 12 रेशियो, तो यहाँ से कर देंगे 12 गुना 23, 12 गुना 23 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 तिया 36 की 6, और 12 दूनी 24, 1 24 3 27, कितना हो जाएगा 276 लीटर, 276 लीटर। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी 276 लीटर। इसी बेसिस पे एक अगला क्वेश्चन भी है, इसको उतारिए। हो गया। घी से भरे बर्तन, क्या बोल रहा है, वनस्पति घी से भरे बर्तन से 13 लीटर घी निकाल कर दूसरे प्रकार के वनस्पति घी से भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है। 3 बार और का मतलब कई बार हुआ 4 बार दोहराई जाती है। बर्तन में वनस्पति घी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए यदि अंत में वनस्पति घी और दूसरे प्रकार के वनस्पति घी का अनुपात 2401 अनुपात 1695 है। कई प्रकार का वनस्पति घी है 2 प्रकार का। मान लीजिए ये कई प्रकार, पहला प्रकार और ये दूसरा प्रकार। तो लास्ट में इस वनस्पति घी का अनुपात कितना है, पहला का 2401 रेशियो, दूसरा का 1695, कितना है 1695। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, बर्तन में वनस्पति घी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए, मतलब ई अंत में है, कब है अंत में। किस वनस्पति घी का कह रहा है प्रारंभिक मात्रा, मतलब जो पहले वाला था उसी का ज्ञात करना है। पहले में जाने के लिए क्या करेंगे, ये वाला भी पहला वाला है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा पहला वाला। चूँकि पहले जो चीज़ आता है तो मान लिए क्या बोले थे कि पहले जब दूध है तो क्या निकलेगा दूध ही निकलेगा। इसमें घी पूछ रहा है इसीलिए किस पे कम करेंगे घी पे, है दोनों घी ये, लेकिन एक पहला प्रकार है और एक दूसरा प्रकार है। क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है पहला प्रकार का। प्रारंभ में जब भी होगा वो कब कौन प्रकार का होगा पहला प्रकार का। क्या होगा पहला प्रकार का बताते हैं। मान लीजिए इसमें क्या है घी है, क्या है घी है। पहला प्रकार तो शुरू में पहले प्रकार ना होगा, इसी से थोड़ा सा क्या कर दिए पहला प्रकार निकला और दूसरा प्रकार क्या कर दिए डाल दिए। तो दूसरा प्रकार मिलाने के बाद ना इसमें दूसरा प्रकार आया है, पहले तो प्रारंभ में क्या था पहला प्रकार ही था। इसीलिए किसका निकालेंगे पहला प्रकार का ही निकालना भी है। तब यहाँ देखिए शुरू अंतिम से शुरू में जाने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे। 5 1 कितना हो गया 6 और 0 और 9 9 6 4 10 की 0 बंकी 1 2 1 3 1 4। सही जोड़ाया है। चलिए अब चलते हैं कि इस पे, चूँकि ये 4 बार हुआ है तो इसमें कितना का लगा देंगे 4 रूट। किसका रूट 4 का रूट। तो यहाँ पे 2401 किसका स्क्वायर है 2401 है 7 का, किसका है 7 का। और ये 40 96 किसका है, ये हो जाएगा 40 96 किसका हो जाएगा 8 का है, किसका है 8 का है। ये प्रैक्टिस करने से होगा, ठीक है। ये स्क्वायर क्यूब वाला ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे क्या हो जाएगा हैबिट बन जाएगा तो अपने याद हो जाएगा। तो यहाँ अब क्या देख रहे हैं कि 7 से कितना हो गया है 8 हो गया है। कितना हो गया है 8। कई रेशियो बढ़ा है 1 रेशियो, लेकिन रियल में कितना बढ़ा है लीटर में कितना बढ़ा है 13 लीटर। कितना बढ़ा है 13 लीटर। तो जब और पूछा क्या है प्रारंभिक मात्रा कई रेशियो है 8 रेशियो। कितना रेशियो 8। तो हम कितना गुना कर देंगे 13 गुना 8, तो 13 8 कितना होता है कितना हो जाएगा ये 104 लीटर। कितना हो जाएगा 104 लीटर। यही हो गया हमारा आंसर। उतार लिए हैं। देखिए अब नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन हो गया अलग तरह का।
क्या बोल रहा है, एक 75 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 11 अनुपात कितना है, 6 है। मिश्रण में से कितना निकाल रहे हैं, 15 लीटर मिश्रण निकाल कर उसमें क्या कर रहे हैं, 20 लीटर पानी मिला दिया जाता है। पहले क्या करते थे, जितना निकालते थे उतने मिलाते थे, लेकिन अब ये गड़बड़ा दिया है। ये क्या कर दिया है, 15 लीटर निकाल के 20 लीटर क्या कर दिया है, मिला दिया है पानी। इसके बाद वर्तमान मिश्रण में से फिर क्या किया है, 10 लीटर मिश्रण निकाल कर फिर 40 लीटर पानी मिला दिया जाता है। तो घोल में अब दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। किया है वही कहूँ, लेकिन क्या क्या है, निकाला कितना है और मिला दिया कितना है। 15 लीटर निकाल के 20 लीटर मिला दिया है, और यहाँ 10 लीटर निकाल के 40 लीटर मिला दिया है। देखते हैं कैसे बनता है ये वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे शुरू में कई लीटर था, 75 लीटर मिश्रण था। कितना था, 75 लीटर मिश्रण था। तो 75 लीटर में कितना निकाले हैं, 15 लीटर। कितना निकाले हैं, 15 लीटर। तो 75 में 15 लीटर निकाल दिए तो कितना बचा दूध, कितना बचा, 60 कितना बचा, 60 लीटर बचा। अब फिर मिला दिए कितना, 20 लीटर। कितना मिला दिए, 20 लीटर मिला दिए। ये 60 लीटर जो बचा एक में क्या कर दिए, 20 लीटर मिला दिए। तो कई लीटर हो गया, 80 लीटर। फिर क्या कर रहा है, फिर ये क्या कर रहा है, फिर इसके बाद वर्तमान मिश्रण में जितना वर्तमान में बचा हुआ है, वर्तमान में कितना बचा है, 80 है। कितना है, 80 है। इस 80 में से क्या करता है, 10 लीटर निकाल लेता है। तो 10 लीटर निकाल लिया तो कितना बचा, 70 लीटर। कितना बचा, 70 लीटर। अब 70 लीटर जो बचा, इस 70 लीटर में क्या कर रहा है, फिर 40 लीटर क्या कर रहा है, पानी मिला दे रहा है। क्या कर रहा है, पानी मिला दे रहा है। तो पानी मिलाने के बाद मिश्रण कितना हो जाएगा, 70 में से 40 लीटर मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 110। आया बात समझ में, फिर से समझा दे। देखिए शुरू में क्या बोला था, 75 में से क्या करेंगे, 15 लीटर निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 60 लीटर। फिर 60 लीटर में क्या किए, 20 लीटर जोड़ दिए, कितना हो गया, 80। फिर 80 जो बचा था, 80 में क्या किया, ये 10 लीटर फिर निकाल लिया, कितना बचा, 70। और फिर 70 में क्या कर दिया, ये 40 लीटर और मिला दिया। तो मिलाने का मतलब जोड़ होता है, कितना हो गया, 110। अब इसी का क्या निकालना है हमको, रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो कटाकुटी करें, काटिए काटिए। तो इसको कहाँ कहाँ कटता है, ये 0 ये 0 क्या हो गया, ख़त्म। 11 से 11 क्या हो गया, ख़त्म। और यहाँ से फिर ये 0 कैंसल। 2 दूनी 2 तिया 6, 2 चौकी 8, कितना बचा, 7 तिया कितना हो गया, 21। कितना हो गया, 21 हो गया दूध, और 17 चौकी 68 हो गया मिश्रण। और हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में, दूध का और किसका अनुपात, पानी का। तो मिश्रण में से ये दूध घटा देंगे तो क्या बचेगा, पानी न बचेगा। मिश्रण में से दूध घटा देंगे तो क्या बचेगा, पानी। चूँकि नीचे में क्या है, मिश्रण है, क्या है, मिश्रण है। तो ये है कितना, 21 रेशियो। कितना है, 21 रेशियो। 21 में 68 में 21 चल जाएगा, कितना बचेगा, 8 में 1 जाएगा, कितना 7। और यहाँ पे 6 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 4। तो कितना हो गया, 21 अनुपात 47। तो घोल में अब दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया, 21 अनुपात 47। यही हो गया हमारा आंसर। बना दे स्पीड से। क्या बोल रहा है कि 70 लीटर के घोल में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। मिश्रण में से 10 लीटर मिश्रण निकाल कर उसमें क्या कर रहे हैं, 40 लीटर पानी मिला दिया जाता है। इसके बाद वर्तमान मिश्रण में से 15 लीटर मिश्रण निकाल कर उसमें 45 लीटर पानी मिला दिया जाता है। तो घोल में अब दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले देखेंगे हम क्या क्या है, दूध है और क्या है, पानी है।
तो चूँकि यहाँ किसका दिया हुआ है, लीटर में किसका वैल्यू दिया गया है, मिश्रण का। किसका दिया गया है, मिश्रण का दिया गया है। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे दूध और नीचे क्या रहेगा, मिश्रण। देखिए यहाँ पे कितना है इसका रेशियो भाई, 5:4। तो 5:4 कितना हो जाएगा, मिश्रण 9। चूँकि ये दूध है और पानी है, दोनों को मिला देंगे तब क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। तो क्या बोल रहा है कि पहले क्या कर रहे हैं, 10 लीटर निकाल रहे हैं। तो 70 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 60। अब क्या बोल रहा है, इस 60 लीटर वाला मिश्रण में क्या करेंगे हम, 40 लीटर मिला देंगे, 100 हो जाएगा। इसके बाद वर्तमान मिश्रण, वर्तमान तो यही है। तो 100 में क्या कर रहा है, 15 लीटर क्या कर रहा है, मिश्रण निकाल रहा है। तो कितना बचेगा, 85। अब फिर क्या कर रहा है, इस 85 में क्या कर रहा है, 45 लीटर मिश्रण मिला रहा है। तो 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 130। 100 कितना हो गया, 30 हो गया। तो अब इसका क्या निकालना है हमको, अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। चलिए इसको अब क्या करते हैं, हम लोग सोल्व करते हैं। 20 से कटाएंगे, 20 तिया 60, 20 पंचे 5 से 5 कैंसल, 5 से 5 कैंसल, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यहाँ कटेगा, 5 से कटाते हैं, 17 बचे, और यहाँ से 5 से 5 दूना 5 दूना 10, 5 6 की 30। अब है कहीं कटने वाला नहीं है। यहाँ कितना हो गया, 17/26 तिया कितना होता है, 26 तिया हो जाएगा 78। कितना हो जाएगा, 78। चूँकि ये किसका वैल्यू निकला, दूध का और मिश्रण का अनुपात निकला। लेकिन हमको पूछ किसका रहा है, दूध का और किसका पूछ रहा है, पानी का पूछ रहा है। तो इसमें दूध कितना आ गया, 17 अनुपात। तब मिश्रण में से पानी कितना बचेगा, 78 में कितना घटाएंगे, 17, कितना बचेगा, 8 में 7 जाएगा, 1 बचेगा, 7 में 1 जाएगा, 61 बचेगा। कितना बचेगा, 61। ऑप्शन में है, है तो है। यही हो गया दूध और पानी का अनुपात, यही हो गया हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओ यार, चलिए इस क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि कैमरे बंद हो गया था यार। ये पहला प्रकार का चावल, ये दूसरा प्रकार का चावल और ये तीसरा प्रकार का चावल है। तो ये वाला कितना है, 50 रुपया प्रति केजी, 60 रुपया प्रति केजी और 75 रुपया प्रति केजी। ये वाला कितना लिए हैं, मूल्य के 3 प्रकार के चावल को क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। ई ले लिए मान लीजिए 3 किलो, ई 1 किलो और ई 2 किलो। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 केजी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 केजी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 150 केजी। अब हमसे पूछ रहा है एवरेज लागत। तो क्या किए, सबको क्या कर दिए, जोड़ दिए, सबको जोड़ दिए। और यहाँ पे ये रेशियो कितना है, रेशियो को टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। और हमारा पैसा कितना लगा है, 360। तो इसको 6 से जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, एवरेज लागत आ जाएगा 60 रुपया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बनाते हैं। क्या बोल रहा है, 96 रुपया प्रति केजी और 104 रुपया प्रति केजी के चावल 1:1:2 के अनुपात में तीसरे किस्म के चावल के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 113 रुपया प्रति केजी है तो चावल के तीसरे किस्म के प्रति केजी की मूल्य कितनी होगी। यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। कई तरह का चावल है, 3 तरह का। कई तरह का, 3 तरह का। ये 3 तरह का चावल ले लिए हम लोग। कितना है ये रेशियो में, रेशियो में कितना है, 1:1:2 इतने दिया गया है। 1:1 कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। अब ये क्या बोल रहा है, ये वाला कितना है, 96, कितना है, 96 रुपया प्रति केजी। और ये वाला कितना है, 104 रुपया प्रति केजी। और ये वाला हमको पता नहीं है तो इसको क्या मान लिए,
x रुपया प्रति kg। अब क्या किए, इसको गुणन कीजिए, कितना हो जाएगा 96 104 और यहाँ पे 2x, कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, इन तीनों को मिला देने के बाद टोटल मिश्रण का कितना हो जाता है भिद्दाऊँ 113 रुपया प्रति kg। कितना हो जाता है 113 रुपया प्रति kg। तो इतना टोटल इतना पैसा का वैल्यू दिया गया, ई भी रुपया प्रति kg और ई भी रुपया प्रति kg। तो बराबर कितना हो गया 113 रुपया प्रति kg, 113 रुपया प्रति kg। ये टोटल का जोड़ के दिया है वैल्यू। ठीक है, ये क्या क्या है, टोटल का जोड़ के दिया है वैल्यू। तो यहाँ पर क्या बताए थे कि टोटल का जोड़ के दिया है, तो ये औसत लागत मूल्य है, चूँकि मिश्रण मिला के बेच रहे हैं तो ये क्या है औसत लागत मूल्य है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इसके नीचे यहाँ तक का काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक, यहाँ तक का काम ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे, 1 1 2 और 2 कितना हो गया 4। ऐसे नहीं किए थे पिछला क्वेश्चन में। और ये वाला वैल्यू क्या किए थे, ये वाला वैल्यू पता था और ये वाला वैल्यू क्या किए थे हम निकाले थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, कोनम कोनी क्या हो जाएगा गुणन हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 200। कितना हो जाएगा 200 प्लस 2x। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 13 चौकी 4, 13 चौकी कितना हो गया 52। ऐसे छोड़िए, 4 तिया कितना 12, 4 एकम 4, 4 एक कितना हो गया 5, 4 एक 5 और यहाँ पे कितना ले लिए 4 एकम 4, इतने ना 452 ना। ठीक है, तो यहाँ पे 2x बराबर कितना हो जाएगा 452 माइनस 200 और यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा 252। कितना बचेगा 252 और ये वाला 2 कहाँ आ जाएगा नीचे। इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 126 रुपया। कितना हो जाएगा 126 रुपया प्रति kg। तो तीसरे किस्म के चावल का मूल्य कितना था 126 रुपया प्रति kg। यही हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत, चलिए उतारिए। देखिए क्या बोल रहा है, चाय की 3 किस्मों के मिश्रण में उनके भार का अनुपात 4:5:8 है। यदि पहली किस्म की 5 kg चाय, दूसरी किस्म की 10 kg चाय और तीसरी किस्म की चाय कुछ मात्रा में मिला दी जाती है, मिश्रण चाय की तीनों किस्मों के भार का अनुपात 5:7:9 हो जाता है। अंतिम मिश्रण में तीसरी किस्म की चाय की मात्रा क्या थी, यही पूछ रहा है। ठीक है, तीसरे किस्म की चाय की मात्रा क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है। चलिए बनाते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बनेगा बहुत छोटा तरीका से। ठीक, कई किस्म का चावल है, चावल बोलते हैं, कई किस्म का चाय है 3 किस्म का। इसके भार का अनुपात कितना दिया गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। कितना दिया गया है 4:5:8 दिया गया है। ठीक, यही दिया गया है। तो पहला किस्म का चावल का चाय कितना लिया है 5 kg। कितना लिया गया है 5 kg। और दूसरा किस्म का कितना लिया है 10 kg। और तीसरा किस्म के बारे में पता है, नहीं है पता। तीसरे किस्म के बारे में पता नहीं है। ये मान लीजिए इतना लिया गया, x ले लिया है। कितना लिया है x लिया है। तो मिश्रण चाय के तीनों किस्मों का भार कितना हो जाता है, कितना हो जाता है 5:7। कितना हो जाता है 5:7 कितना हो जाता है 9 हो जाता है। ठीक, इतने में हो जाता है। तो यहाँ से कितना हो गया 4 से कितना हुआ 5, 5 से कितना हुआ 7, 8 से कितना हुआ 9। यहाँ तक कोई दिक्कत। 4 से 5 होने में कई रेशियो, 1 रेशियो। 5 से 7 होने में कई रेशियो, 2 रेशियो। 8 से 9 होने में कई रेशियो, 1 रेशियो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 रेशियो का वैल्यू कितना दिया गया है 5 kg। कितना दिया गया है। यहाँ पे 2 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है 10 kg। कितना दिया है
10 kg, तो यहाँ 10 दिया है तो 1 kg का रेशियो का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ भी 5 आया, यहाँ भी क्या आ गया? 5 आ गया। तो इस एक रेशियो का वैल्यू भी कितना होगा? 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। तो क्या लिख देंगे? तो क्या पूछा है? तीसरे किस्म की चाय की मात्रा, तीसरे किस्म की चाय की मात्रा अंतिम मिश्रण में, अंतिम जो लास्ट में दिया गया है, जो लास्ट में दिया गया अंतिम मिश्रण यही नहीं है, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया? 5 है। और अंतिम मिश्रण में तीसरी किस्म की, अंतिम देखिए यहाँ देखिए, अंतिम मिश्रण में तीसरे किस्म की, तो अंतिम मिश्रण में तीसरा किस्म कितना है? 9 है। ये कितना हो जाएगा? 9 गुना 5, 9 गुना 5, 9 पचे कितना हो गया? 45 kg, 45 kg। यही हो गया इसका आंसर। तो यहाँ से हमारा मिश्रण एंड एलिगेशन का लगभग हर टाइप का क्वेश्चन क्या होता है? ख़त्म होता है। तो आप लोग हमारे साथ इसी प्रकार वीडियो लेक्चर में बने रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। और हम कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप। क्या स्टार्ट करेंगे? पार्टनरशिप। तो आप लोग पार्टनरशिप के साथ जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय हिंद।